चीपू सुंदर गोल मटोल बड़ी बड़ी चमकीली आंखों वाला एक फुर्तीला चूहा था। वह कभी भी किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। चूहा बिरादरी में उसकी काफी पूछ परख थी। चीपू अपने स्कूल में भी बड़े सलीके से जाता था। आज छुट्टी का दिन था। ऐसे में चीपू अपने घर पर बैठकर कहानी की किताब पढ़ रहा था। इतने में उसे बाहर से कुछ खट्टर पट्टर की आवाज सुनाई पड़ी थी। चीपू ने सोचा, आखिर माजरा क्या है, मैं देख ही आता हूं। तब उसे पता चला कि उसके मोहल्ले में पूसी बिल्ली रहने आई हैं। एक क्षण के लिए तो वह कांप ही गया था। झटपट वह पूसी के घर की ओर गया था। पूसी उसे देखकर मुस्कुराई। वह डरकर भाग ही आया था। हमेशा की तरह आज भी चीपू अपना छोटा सा स्कूल बैग टांग कर सलीके से तैयार होकर स्कूल जा रहा था, परंतु उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ था। उसने मुड़कर देखा तो पूसी बिल्ली बाकायदा रंग बिरंगा छाता लिए, चश्मा चढ़ाए, प्यारा सा स्कर्ट पहने हुए दिखाई दी थी। वह उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। चीपू की तो सांस ही अटक गई थी। वह दौड़ता हांफता किसी तरह स्कूल आ पहुंचा था। स्कूल में भी वह हांफ रहा था। अरे यह क्या! वहां पर भी उसे पूसी दिखाई पड़ी थी। वह चीपू की टीचर से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद कक्षाएं लगी। कक्षा में भी उसने अपने पीछे पूसी को बैठे पाया था। पूसी तो चीपू को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह तो सिहर गया था। एक दिन की बात है। रिंकू और मिंकू चूहे अपनी माँ से कहकर बाहर खेलने गए थे, किंतु उस दिन वे घर नहीं पहुंचे थे। उनकी खोज खबर शुरू हुई थी और उनका कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। उनकी माँ मिनी चूहिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। सभी के शक की सुई पूसी की ओर गई थी, पर किसी ने चीपू को यह बात बताई तक नहीं थी। इस बात को 1-2 दिन बीते होंगे। उस दिन चीपू स्कूल जा रहा था। बड़ी तेज धूप थी। चीपू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। वह अपना छाता भी ले जाना भूल गया था। तेज धूप की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह नीचे गिर पड़ा था। सौभाग्य था कि दो पूसी पीछे ही थी। वो उसे उठाकर अपने घर पर ले गई थी। पूसी ने चीपू को नरम नरम बिस्तर पर पंखे की हवा में लिटाया था। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। थोड़ी देर बाद चीपू को होश आया तो उसने स्वयं को पूसी के घर पर पाया था। वह तो अंदर तक हिल गया था। पूसी ने उससे मीठी मीठी बातें की, उसे शरबत पिलाया था। तब कहीं जाकर चीपू की घबराहट कुछ कम हुई थी। वह सोच रहा था, अगर इसे मुझे मारना ही होता तो बेहोशी की अवस्था में ही मार चुकी होती। थोड़ी ही देर बाद पूसी बिल्ली चीपू चूहे के लिए अच्छा सा नाश्ता बना लाई थी। चीपू ने नाश्ता वाश्ता किया, पूसी से जी भरकर बातें की, उसे धन्यवाद कहा और अपने घर आ गया था। बस तभी से उन दोनों में मित्रता हो गई थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। कीटू चूहे का अपनी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इसके बाद माँ बाजार चली गई थी। जब वह घर आई तो कीटू चूहा घर से नदारद था। कीटू की माँ ने काफी इंतजार किया था, पर कीटू घर नहीं आया था। पुनः शक तो पूसी पर ही गया था। कीटू की माँ बड़े ही गुस्से में थी। उसने अपनी बिरादरी के चूहों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर पूसी के घर पर धावा बोल दिया था। वे सभी चिल्ला रहे थे, पूसी बाहर निकलो, बाहर निकलो। शोर सुनकर पूसी बाहर निकली। सभी उस पर झपट पड़े थे। अच्छा ये हुआ कि उसी समय अनायास वहां चीपू आ पहुंचा था। उसने अपने साथियों को खबरदार कर कहा कि वह पूसी को छोड़ दे। जब तक वे पूसी को छोड़ते तब तक उसके शरीर पर कई घाव बन गए थे। चीपू उसे सहारा देकर घर के अंदर ले गया था। पहले उसने पूसी को आरामदायक बिस्तर पर लिटाया था। इसके पश्चात अपनी बिरादरी वालों से उनकी नाराजगी का कारण पूछा। उन लोगों ने कहा, रिंकू मिंकू और कीटू के गायब होने में किसका हाथ है? चीपू ने कहा, रिंकू मिंकू तो अपने किसी मित्र के घर पर रहने के लिए गए हुए हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा भी था कि ये बात हमारे घर पर बता देना, किंतु मैं ही इस बात को बताना भूल गया था। और रहा कीटू का सवाल, तो वह अपनी माँ से रूठकर मेरे ही घर पर पड़ा हुआ है। चीपू की बातें सुनकर सभी ने अपना सिर शर्म से नीचा कर लिया था। थोड़ी देर बाद लंगड़ाती हुई पूसी घर से बाहर आई और उसने कहा, भाइयों बहनों, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग हमारी बिरादरी को शक की नजरों से देखते हो। मैं तो ये चाहती थी कि अब तक की दुश्मनी को दोस्ती में बदल दूं। आपके मोहल्ले में मैं इसी वजह से आई थी।
मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है। सोचा था कि मैं आप लोगों के बीच रहकर अपना सुख दुख बांटूंगी। आप सभी के मन में मेरे प्रति जो संदेह है उसे बाहर निकाल फेंकिए। अगर सभी की यही इच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं इसी पल यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना सामान बाहर निकालने लगी। सभी ने एक स्वर में कहा, पूसी बहन, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह गिर पड़ती थी। उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर चूहों की आंखें भी नम हो गई थी। चलो अब तो हंस दो। पूसी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसे हंसता देखकर सभी चूहे भी हंस पड़े थे। तब से पूसी की चूहों से दोस्ती हो गई थी। सीख, किसी को परखे बिना संदेह की नज़र से नहीं देखना चाहिए, फिर वह अपना हो या पराया। अरे बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि अगली मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले तुम तक पहुँचे, सिर्फ खूबल टीवी पर।